नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, आपके सामने हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की साइंस, यानी कि साइंस क्लास 10। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो हम पढ़ेंगे अभी उसका नाम है चैप्टर 1 या यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, आपके विज्ञान का पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और उसमें दोस्तों हम लोगों को आपके पूरे साइंस में जितने भी तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं आने वाली ना, उन सभी को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो दोस्तों बता दें कि रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके पहले हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़े हैं, शब्द समीकरण क्या होता है उसको पढ़े हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित अगर समीकरण है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि दिया गया समीकरण संतुलित है, इन सभी को हम लोग पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी दोस्तों वो होगी पार्ट नंबर 4 की, लेकिन इसके पहले हम लोग 3 पार्ट में वीडियो को पढ़े हुए हैं, और उसके पहले वाली वीडियो में एक इंट्रोडक्शन और सिलेबस की बात है, उसमें आपको बताया गया है कि पूरे साइंस में कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। तो वो आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर वो सब वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं में कुछ अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको एक बार बता दूं इंट्रोडक्शन कि अगर कुल कितने तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आपको पढ़ना है इस लेसन में, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया है जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, आगे वियोजन अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, उसके आगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और उसके आगे अपचयन अभिक्रिया है। इसमें एक और अभिक्रिया आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इन सारे अभिक्रियाओं को हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। लेकिन सौभाग्य की बात यह आपके लिए है कि ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं ये पिछले वीडियो में हो चुकी हैं, लेकिन इनका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देने वाले, आज रिवीजन कर देंगे। और उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और इन दोनों में क्या अंतर है उसको भी समझेंगे, क्योंकि ये दोनों कंपटीशन में बार बार पूछी जाती हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में तो इन दोनों में से एक आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो देख लेते हैं एक बार ये किन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। देखिए, जैसा कि संयोजन अभिक्रिया अगर आपको पूछी जाए आपसे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें यही होता है दोस्तों। संयोजन मतलब होता है जोड़ जाना, जुड़ जाना। जैसे 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है। 3 और 4 कितना होता है? 7 होता है। 3 और 4 7 होता है। 3 मान लेते हैं 3 है और ये 4 है, 2 लोग हो गए, और दोनों लोग मिलाएंगे तो 7 लोग बनेंगे, मतलब एक अकेला 7 बनेगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक लोग आपस में जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाए, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 अभिकारक हैं, दोनों अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाए, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर 2 अभिकारक हैं, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिल करके या अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और इसी का अगर उल्टा देखा जाए तब है क्या? वियोजन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन मतलब होता है टूटना, टूट के बिखर जाना। जैसे कांच है, एक पूरा ग्लास है, शीशा है, उसको अगर तोड़ दिया जाए तो ये कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया को या रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखिए ये अभिक्रिया है, इसमें एक अभिकारक है, इसको जब गर्म कर रहे हैं तो ये 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ये किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का। यहाँ पर देखिए यह है फेरस सल्फेट है, यहाँ पर आयरन सल्फेट है, और इस आयरन सल्फेट को जब गर्म कर रहे हैं तो 1 2 3 उत्पादों में बढ़ रहा है, मतलब कि एक पदार्थ को गर्म करने पर 3 छोटे छोटे पदार्थ बन रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया को या ऐसी रासायनिक प्रक्रिया को कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए एक बड़ा पदार्थ है, एक बड़ा अभिकारक है, इसको गर्म कर रहे हैं तो ये 2 छोटे छोटे भागों में बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया को या इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड है, और इस सिल्वर क्लोराइड को जब वैद्युत अपघटन करा रहे हैं या वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये सिल्वर के अवक्षेप और क्लोरीन गैस में अलग अलग बट रही है, यानी कि 2 अलग अलग पदार्थों में बट रही है, इसलिए इसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। और यहाँ भी ठीक वही केस है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया, और ये अलग अलग कंडीशन हो गए किसमें? वियोजन अभिक्रिया में। तो दोनों की परिभाषा भी आपको बता दिया, और अब बढ़ेंगे आगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, और इसे नहीं तो इसे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है पूछा जाएगा किसी न किसी रूप में, इसलिए अब पढ़ेंगे इन दोनों को। तो आइए देखते हैं क्या होती है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे यार, विस्थापन मतलब आप समझे हैं? विस्थापन मतलब होता है एक जगह से हट के दूसरे जगह चले जाना, यही विस्थापन होता है। ठीक है, तो विस्थापन में हटता है मतलब, लेकिन इसको रिएक्शन में कैसे यूज करेंगे? देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे रिएक्शन आपको एकदम आसानी से आने लगेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं लिख दूं
मैग्नीज, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैग्नीज लिखा है। मैग्नीज का संकेत या सिंबल क्या होता है? प्रतीक यमयन, ठीक है। और इसका एक अयस्क होता है जो कि आपको धातु अधातु मतलब कि अगले लेसन में मिलेगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके अयस्क का नाम है मैग्नाइट। मैग्नाइट, मैग्नाइट मतलब मैं नाइट में, ठीक है, मैं नाइट में मतलब मैग्नाइट इसका अयस्क है। ये आपसे पूछा जाता है कि मैग्नाइट किसका अयस्क है, अगले लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, मैं इसको क्यों लिखा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था इसलिए लिखा, ठीक है। और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, अभी दूंगा। देखिए ये मैग्नीज हो गया, ठीक है, और ये जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है। जिंक सल्फेट, जिंक को जस्ता कहते हैं, ठीक है। और जिंक से आपके दिमाग का विकास बहुत तेज होता है। और जिंक जो होता है ये मछलियों के दिमाग में पाया जाता है। जब आप छोटी मछलियां खाते हैं तो जिंक आपको मिल सकता है, ठीक है। इसलिए आपको छोटी मछलियां खाना चाहिए। याद रखिएगा, जिंक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और है, जितनी आप तार वार देखते हैं ना, जैसे कटीला तार जो देखते हैं अपने गाँव में, देखते हैं बाउंड्री मारा दी जाती है, छोटा छोटा पिलर करके, कोई जमीन होती है उसके कोने कोने पे पिलर गाड़ के उसमें एक तार, कटीला तार बांध दिया जाता है। दोस्तों वो चीज क्या, वो सफेद तार होता है, सफेद तार होता है। उस पर जंग न लगे, वो लोहे का तार होता है, लेकिन उसके ऊपर ना जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। आगे ही बताऊंगा, इसी लेसन के लास्ट में है संक्षारण, एक टॉपिक है, जंग लगना या मूर्छा लगना। उस मूर्छे लगने से किसी भी लोहे के सामान को बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं। उसको कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण से आप क्या समझते हैं, पूरी प्रक्रिया को समझाइए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि किसी भी लोहे के बने सामान को जंग से बचाने के लिए उसके परत पर एक जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उसकी सतह पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण, ठीक है। देखिए ये मैग्नीज की अपक्रिया जब भी जिंक सल्फेट से होगी तब क्या होता है, यह ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। ये ज्यादा पावरफुल होता है, और जब ज्यादा पावरफुल होगा तो हाई छोटा पड़ जाता है उसके आगे। अभी मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, ट्रिक से याद कराऊंगा कौन ज्यादा पावरफुल है। ई ज्यादा पावरफुल है, हाई दोनों भिड़ गए हैं, मान लीजिए ये प्लस माइनस वाले हैं, ई दोनों भिड़ गए हैं, तो हाई जाएगा मार के इनको भगा देगा और इनको अपने साथ लेके जाएगा। अब यहाँ पे एक कहानी है, कहानी सुनिए क्या होती है। हाई ये तो छोटू बाबू हैं, ये तो छोटी बाबू हैं, ठीक है। ये दोनों लोग अपने में भिड़ गए हैं। हाई बड़े बाबू कहीं से जा रहे थे, ये ज्यादा पावरफुल हैं, कहीं कि ये बड़े हैं, ठीक है। क्यों बड़े हैं, अभी एक लिस्ट आपको दूंगा, उसमें पता चलेगा आपको। ये बड़े हैं, ये रास्ते से जा रहे थे, मैं तो रास्ते से जा रहा था और उसमें देख लिया कि छोटे छोटे लोग भिड़े हैं, बस ई गया। हाई इनको देखा कि परेशान है। अब कौन परेशान कर रहा था, जिंक, तो ई गया इस जिंकवा को मार के भगा दिया। और जब मार के भगा दिया तो हाई कह रहा है कि अरे बाप रे बाप, अगर तुम चले जाओगे ना तो ये हमको फिर मारेगा। तो ई कहा, हाई कहा कोई बात नहीं है, तुमको मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ। तब होगा क्या, ई प्लसवा वाला हाई माइनसवा वाले को अपने साथ लेके चला जाता है। मतलब क्या किया, MnSO4 को अपने साथ ले लिया। अब हाई अकेले बच गया। जब अकेला बच जाएगा तो कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा। अब इस रिएक्शन को पूरा आप समझ गए होंगे। देखिए होता क्या है, यही रिएक्शन आपको क्या कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया। लेकिन इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, परिभाषा इसकी कैसे लिखेंगे। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक में से एक परमाणु को विस्थापित करके उत्पाद बनाता है, उसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक में से किसी परमाणु को विस्थापित करके, हटा के, इनको हटा दिया ना, विस्थापित करके उत्पाद बनाता है, ऐसे प्रयोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण कई भी आप दे सकते हैं, कई उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको आएगा तब ना, आइए उस चीज को सिखाते हैं कैसे आपको आएगा। देखिए ये प्लस माइनस सबसे पहले सीख लेते हैं, प्लस माइनस कैसे आया। देखिए Mn का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोश में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आता है, वो अपने बाहरी कोश में से इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं। अगर 4 वाला निकाला तो भी सही, नहीं निकाला तो भी सही, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जिनके बाहरी कोश में होते हैं ना, वो निकाल ही देते हैं। इसलिए जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 बार प्लस बनाता है, जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 प्लस बनाता है, जिनके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 प्लस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए 2 प्लस बनाया, इनके भी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए 2 प्लस बनाया। दोस्तों इस पूरे में से अगर इन पर अकेले 2 प्लस आ जाए तो जो बचेगा उस पर 2 माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस वाले से तो भिड़ेगा नहीं,
माइनस वाले से भिड़ेगा, दुनिया के सारे प्लस वाले माइनस वाले से भिड़ते हैं, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, माइनस वाले से भिड़ेगा और इनको अपने साथ उठा ले जाएगा, इनको अलग कर देगा। ठीक है, इस रिएक्शन में इनको विस्थापित कर दिया। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम पड़ा, विस्थापन अभिक्रिया। कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं क्या हम, आइए दे सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, या मान लीजिए जिंक है, ठीक है, और अगर इनको कॉपर सल्फेट के साथ मिला दें, ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है। ये इस पर प्लस आता है और इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा, तो ये माइनस वाले से रिएक्शन कर लेगा और इनको हटा देगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और प्लस Cu ये नीचे जाके पेंदी में बैठ जाएगा। इस प्रक्रिया में इसका विस्थापन हो रहा है, देखिए हट गया। कॉपर, क्यूप्रम भी इसको कहते हैं, ठीक है, तांबा कहते हैं या ताम्र कहते हैं, और दुनिया में सबसे पहले तांबे धातु की खोज हुई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद करिएगा, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया, एसएससी बैंक रेलवे में। ठीक है, ठीक है, तो सारी चीजें यहीं से पूछी जाती हैं, लेकिन जो आएगा मेरे रास्ते में पढ़ाते हुए मैं उसको जरूर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप भी एक अच्छे कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। ठीक है, ये सब जानकर। तो देखिए इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या और भी एग्जाम्पल है, तो और भी एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। जैसे देखिए अगर कहा जाए जिंक, ठीक है, जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा और SO4 को अपने साथ ले जाएगा, मतलब जिंक SO4 यहाँ भी बन जाएगा, प्लस H2 गैस के रूप में निकल सकती है। ठीक है, ये भी रिएक्शन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। और आइए देखते हैं कौन बड़ा कौन छोटा होता है, उसके लिए एक लिस्ट आपको देने जा रहे हैं हम, देखिए उसको समझते ध्यान से। देखिए, लिख बा सर का नाम मंगल मन जन करके आया, आयरन है, आया आयरन है, सीडी को निहार सनूप लेड हा, क्यों क्यों मरकरी प्रीति आज गोल है मतलब यह फ्लोरीन। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है ना, ये सबसे ऊपर है और ये नीचे हैं, ये इनके नीचे और ये इनके नीचे और ये इनके नीचे, मतलब ये एक लिस्ट है और ये सबसे ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है और ये इनके नीचे हैं, मतलब इनके नीचे क्या लिखा जाए, AG लिखा जाए, तो ये लिस्ट पूरी इनके नीचे आ जाएगी। फिर ये जो है इनके नीचे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो ये ऊपर है ना, जो ये ऊपर है ना, ये हमेशा अकेले रहेंगे और ये पावरफुल रहते हैं। और जब इनके नीचे वाले किसी से भिड़े रहते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, तो अगर वो नीचे वाले, जैसे कहने का मतलब है ना, ये ऊपर वाले ज़्यादा पावरफुल होते हैं, नीचे वाले कम पावरफुल होते हैं, तो जब नीचे वाले किसी के साथ जुड़े रहते हैं तो ये लोग जाकर उस जुड़े हुए लोग से उनको अलग कर देते हैं या विस्थापित कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग इनको ध्यान में रख करके इनका एग्जाम्पल देंगे तो सही रहेगा। जैसे देखिए क्या लिख सकते हैं आप, ये जैसे ऊपर है ना, तो इनको ऊपर लिख सकते हैं SN, इनको अकेला बना सकते हैं, ठीक है, और PB है ना, तो PbSO4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये सभी धातुएं हैं, चूंकि ये सब धातुएं हैं इसलिए इनके ऊपर प्लस आता है, तो ये देखिए इन पे प्लस आ जाएगा और इन पे प्लस आ जाएगा, इन पे माइनस आ जाएगा, तो ये इनके साथ चला जाएगा, मतलब SnSO4 प्लस PB, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया की शर्त और ये हो गए विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, द्विविस्थापन, मतलब यहां पर तो एक ही बार विस्थापन हो रहा था, यहां पर 2 बार विस्थापन होगा। मतलब इस अभिकारक में देखिए यहां पर 2 अभिकारक थे, एक अभिकारक क्या कर रहा था, दूसरे अभिकारक में से एक परमाणु को हटा रहा था। अब द्विविस्थापन जब होगा तो इसमें का भी कोई इसमें का एक परमाणु हटाएगा और इसमें का कोई इसमें के एक परमाणु को हटाएंगे। मतलब तो इस अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे, तो उसमें थोड़ा सा लिखना टिपिकल होगा। ठीक है, तो उसकी भी परिभाषा को ट्रिक से हम लोग समझेंगे, उसके लिए आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे जबरदस्त परिभाषा बताऊंगा इस रिएक्शन में, वो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। देखिए क्या होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सा लफड़ा ज़्यादा, लेकिन इसका एक ही एग्जाम्पल ऐसा है जो आपकी किताब में बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। वो एक ही एग्जाम्पल है, वो कौन सा एग्जाम्पल है उसको समझते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड है दोस्तों, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड है। अभी आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, लेकिन आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना, आगे और पढ़ेंगे ना, बहुत ही आसान चीज़ें हो जाएंगी। देखिए
ये BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड हो गया, और इसकी क्रिया करा देते हैं Na2SO4 से। देखिए ये सोडियम धातु है, सोडियम सल्फेट हो जाएगा पूरा, और ये सोडियम ऐसी धातु है जो पानी में आग लगाती है और पानी की सतह पर तैरती बहुत तेजी से है, और ठंडे जल से भी अपक्रिया करती है, ठीक है। और इसी सोडियम को जब कहीं मिल जाती है ना, तो इसको मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है, केरोसिन में रखना पड़ता है, क्योंकि ये वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है ना, उससे बहुत तेजी से क्रिया करती है, और क्रिया करके ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड, पराक्साइड और सुपरो ऑक्साइड बना देती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए BaCl2 मतलब कि ये है बेरियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं? सोडियम सल्फेट से। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। तो सोडियम की खासियत तो आप लोग जान गए होंगे कि पानी में आग लगाती है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अब देखिए जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम सल्फेट से होता है तो क्या होता है आगे, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आगे मिलने वाली हैं। देखिए ये हो जाता है आपका प्लस, क्योंकि बेरियम धातु है, ठीक है, और ये उनके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो मैं बता चुका कि क्लोरीन कहीं जुड़ेगा तो क्लोराइड बोलेंगे, तो इस पर अगर प्लस आ गया तो इस पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए ये सोडियम धातु है, तो सभी धातुएं ध से धातु तभी कहलाएंगी जब ध से धन आयन बनाएंगे या ध से धन आवेशित तो होंगे। तो इस पर ये एक सोडियम पे एक प्लस आता है, दो सोडियम है तो यहाँ पे दो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे दो माइनस हो जाएगा। तो दुनिया के सभी प्लस कहाँ भागते हैं? माइनस की तरफ। तो ये वाला प्लस सीधे सीधे माइनस वाले के पास चला आएगा यहाँ पर, और ये वाला प्लस सीधे सीधे आ जाएगा इस माइनस के पास, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया कैसे होगी आपको सब अंदाजा लग गया होगा। देखिए Ba और SO4 एक साथ हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्लस वाले सभी माइनस के पास जाएंगे। तो अब ये हो गया बेरियम सल्फेट, इतने को क्या बोलते हैं? सल्फेट। बेरियम सल्फेट हो गया, ठीक है। और ये लवण होता है, मतलब इसका नेचर ना अम्लीय ना क्षारीय होता है बल्कि लवणीय होता है, तो ये साल्ट कहलाएगा, लवण कहलाएगा, ठीक है। और ये देखिए 2 बार Na 2 बार Cl, ये हो जाएगा 2NaCl, ठीक है। ये हो गया साधारण लवण या नमक, ठीक है, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। और ये हो गया बेरियम सल्फेट, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ये रिएक्शन पूरी हो गई, और इस रिएक्शन को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं द्विविस्थापन? क्योंकि यहाँ पर दो परमाणुओं का विस्थापन हुआ है। देखिए BaCl2 में से BaCl2 गया सबसे पहले इनके पास, तो ये BaCl2 इनमें से इनको उठा लिया, इनको गायब कर दिया, और इनमें से जब SO4 गया है तो सोडियम घुसियाया है, और ये घुसिया के इनके में से Cl2 को उठा लिया है अपने साथ। तो देखिए Cl2Na ये अपने साथ हो गए, और ये BaSO4 एक साथ हो गए। इस रिएक्शन में दो बार विस्थापन हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को कहेंगे द्विविस्थापन। लेकिन इस रिएक्शन की परिभाषा कैसे देंगे, ये बड़ी बात हो गई। तो आइए परिभाषा के लिए एकदम आसान परिभाषा याद करते हैं। ये हो गए आयन, धन आयन और ऋण आयन। आपको यहाँ दिख रहा है धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन। तो हम कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद बनते हैं, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और यही सही भी है, ठीक है। इसी परिभाषा को आपको लिखना है, और यही एकमात्र एग्जाम्पल आप सीख लीजिए, यही लिख दीजिएगा, कोई माइक लाल काट नहीं पाएगा, ठीक है, और यही 100% सही होगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाओं के साथ और उनके उदाहरण के साथ, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकृति ग्रंथिता क्या होती है, रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी से आप क्या समझते हैं, विकृति ग्रंथिता क्या होती है। अच्छे से पूरे प्रोसेस को समझेंगे, और उसके आगे वाले वीडियो में समझेंगे संक्षारण या जंग लगना क्या होता है, और उस सभी को पढ़ने के बाद हम एक एक्सरसाइज का वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको अलग अलग तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उस तरह की वीडियो बनाएंगे, और उसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जिसमें सारे कंपटीशन से संबंधित चीज़ों को कवर किया जाएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं उनको भी कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा, और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।